इतना आप सबको मालूम है कि आज ये 26 जनवरी का दिन है। पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन एक खुशी मनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम साथियों और अज़ीज़ तलबा और अहले बस्ती, इतना आप सबको मालूम है कि आज ये 26 जनवरी का दिन है। पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन एक खुशी मनाई जाती है। चारों तरफ इसके चर्चे होते हैं कि साहब ये 26 जनवरी का दिन आ गया। ये तो हिंदुस्तान के लिए है, लेकिन बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि उनके यहाँ यौम आज़ादी 26 जनवरी नहीं बल्कि कोई और दिन मनाया जाता है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून, जो कानून इसे 75 साल से बराबर मुल्क के अंदर चल रहा है और मुल्क की हुकूमत, मुल्क का निज़ाम मुकम्मल इसी कानून के ऊपर चल रहा है। ये कानून चूँकि 26 जनवरी के अंदर पास हुआ, इसलिए ये दिन बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। यौम आज़ादी तो 15 अगस्त में हो चुका, यानी एक बहुत बड़ी ताकत जिसने सैकड़ों साल तक मुल्क के ऊपर हुकूमत की, 15 अगस्त को वो यहाँ से रुखसत हो गई। लेकिन अब मुल्क को चलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत थी। बग़ैर कानून के, बग़ैर निज़ाम के न घर चल सकता है, न कोई मुल्क चल सकता है, न कोई बस्ती चल सकती है। इस कानून के बनाने के अंदर एक ज़रा लंबा ज़माना लगा, यानी सन 47 से और सन 52 तक ये कानून मुरतब हुआ। आज पूरी दुनिया के अंदर ये कानून सबसे अच्छा कानून समझा जाता है। ए, चुप रहो, कोई ना बोले, खामोश नहीं बैठा जाता तुम्हारे से। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कानून यही समझा जाता है। चुनांचे दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो आज दुनिया के अंदर अपनी हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके अंदर यही कानून है। अमेरिका में देखिए, बरतानिया में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मन में देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर देखिए, आज इसी कानून के गुण गाए जाते हैं कि ये कानून दुनिया को चलाने के लिए सबसे बेहतरीन कानून है। हमें इससे बहस नहीं कि ये कानून सबसे बेहतर है या नहीं है। ये तो अपनी बहस अलहदा है कि दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन कानून कौन सा है। लेकिन आज के ज़माने के एतबार से हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे बेहतरीन कानून समझा जाता है। इस कानून की खूबी यह है कि इसमें मुल्क के रहने वाले हर बालिग हक को, हर बालिग मर्द को अपनी इख्तियार से ऐसी हुकूमत को चुनने का हक मिल जाता है जिसे वो बेहतर समझता हो। 5 साल के बाद में जो आप देखते हैं कि साहब मुल्क के अंदर इलेक्शन आ गया, ये इलेक्शन क्या है? ये हर बालिग आदमी जिसकी उम्र 18 साल की हो चुकी है, उसे ये इख्तियार दिया जाता है कि वो इस मुल्क को चलाने के लिए जिस निज़ाम को बेहतर समझे उस निज़ाम को लाए। और सबसे बेहतरीन निज़ाम चूँकि दुनिया के अंदर यही जमहूरियत है, तो इसलिए इसी के इंतखाब के लिए हर 5 साल के बाद में आपको ये मौका मिलता है। सवाल यह है कि ये कानून जो आज जमहूरियत कहलाता है, इसकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं? हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, उसी बुनियाद के ऊपर वो चीज़ कायम होती है। आप मकान बनाते हैं, मकान की बुनियादें अगर मजबूत हैं तो मकान मजबूत है, और अगर बुनियादें मजबूत नहीं हैं तो फिर मकान भी महफूज नहीं है। ऐसे ही हर चीज़ का यही हाल होता है। ये कानून जो है, जिसे हम जमहूरियत उर्दू में कह लेते हैं या लोकतंत्र इसे अंग्रेज़ी में या हिंदी में कह लेते हैं, सब का मतलब एक ही है।
इस कानून की बुनियादी चंद चीज़ें हैं। जब तक ये बुनियादी चीज़ें दुनिया के अंदर कायम रहेंगी, मुल्क के अंदर कायम रहेंगी, तो ये समझ लीजिए कि हाँ, ये कानून अपनी फ़ादियत दुनिया को जाहिर कर रहा है। और अगर ये बुनियादें ख़त्म हो गई तो समझ लीजिए कानून भी ख़त्म हो गया। क्या है वो बुनियादें, इन्हें आप समझिए। मजलिस के अंदर कुछ समझदार तलबा भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछ और भी हैं, असातिज़ा भी हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि मुल्क के अंदर जो जमहूरियत कायम होती है, इसकी बुनियादी चीज़ें क्या हैं जो इस कानून बनाने वालों ने अपने इस कानून के अंदर मुरतब की हैं, तरतीब कायम की है। सबसे बुनियादी चीज़ जो इस कानून के अंदर रखी गई है वो ये है कि चूँकि यहाँ अक्सरियत के ऊपर हुकूमत बनेगी, जो ज़्यादा वोट ले ले उसी की हुकूमत बन गई। जिसकी पार्टी के ज़्यादा MP निकल आए वही मुल्क का मालिक हो गया। जिसकी पार्टी के ज़्यादा MLA निकल आए वही सूबे का मालिक हो गया। जब ये निज़ाम कायम होता है अक्सरियत के ऊपर, तो इसमें जो अक़लियतें होंगी उसका क्या होगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर एक पार्टी 100 मेंबर ले लेती है और दूसरी पार्टी 99 लेती है, तो 100 वाले हुकूमत के मालिक हो गए और ये 99 कहाँ चले गए। इन 99 का कोई हक नहीं रहा। अगर इसी तरीके से आप 99 को यकसु छोड़ दें, एक तरफ ख़त्म कर देंगे और ये कहें कि ये 100 जो हैं इस मुल्क के अंदर अमन कायम कर देंगे, तो हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि ये 99 जो हैं ये 100 की टांग खींच लेंगे। सोचना यह है कि ये 100 को जो आज हुकूमत करने का इख्तियार दिया जाता है, तो वो 99 का क्या होगा। अगर अक्सरियत के ऊपर ही हुकूमत कायम होती है तो मुल्क के अंदर हर बस्ती के ऊपर आप निगाह डालिए, हर सूबे के अंदर आप निगाह डालिए। कुछ बस्तियाँ वो हैं जहाँ पर मुसलमान गालिब, तो गोया के अपनी बस्ती के अंदर मुसलमान अपनी हुकूमत कर लें। कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जो गैर मुस्लिम गालिब और वहाँ मुसलमान जो हैं वो बहुत अक़लियत में, तो गोया के वहाँ गैर मुस्लिम अपनी हुकूमत कायम कर लें, तो इनका क्या होगा। इसके ऊपर निगाह करने की ज़रूरत है। अगर अरबाब हुकूमत यानी वो लोग जो कि हुकूमत के ऊपर बैठे हैं वो ये सोचें कि साहब हमें तो मुकम्मल इख्तियार मिल गया, हम जो चाहे करें, तो मुल्क के अंदर कहीं इंतज़ाम कायम नहीं हो सकता। समझ लीजिए कि मुल्क तबाह हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि वो जो अक़लियत में हैं उनके भी हुकूक को कायम रखा जाए, उनके भी हुकूक को बाकी रखा जाए। अगर ये कानून हमारा इस बात को मानता है, अक़लियतों के लिए उन्होंने उसी कानून के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन ये जो हुकूमत के मालिक बन कर के बैठते हैं ये समझ लेते हैं कि नहीं हमें मुकम्मल इख्तियार मिल गया, हम जो चाहे करें 5 साल तक। नतीजा निकलता है कि दुनिया के अंदर अफरा तफरी फैल रही है और फैलती चली जाएगी। ये लोग अगर ये समझेंगे, इस कानून के अंदर यह हक़ दिया गया है कि हर मज़हब वाले को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने का इख्तियार होगा। ये इस कानून के अंदर लिखने वालों ने लिखा है, तरतीब देने वालों ने लिखा है कि हर मज़हब वाले को अपने मज़हब के ऊपर अमल करने का इख्तियार होगा। आप इसी कानून के ऊपर अपने मदारिस चला रहे हैं, इसी कानून के ऊपर आपकी तबलीगी जमातें घूम रही हैं कि आपको कानून अपने मज़हब के ऊपर अमल करने का इख्तियार देता है। लेकिन हुकूमत के ऊपर बैठने वाले अगर ये समझने लगे कि हमें 5 साल तक जो इख्तियार मिला तो मुल्क चलाने का नहीं, बल्कि मज़हब वालों के ऊपर भी हुकूमत करने का, हम मज़हब को भी अपनी राय से, अपने इख्तियार से बदलेंगे, रद्दो बदल करेंगे। कोई इनसे मालूम करे कि तुम जो मज़हब चलाने के ज़िम्मेदार बन गए और मजहबी बातों के अंदर तुम जो टांगे अड़ाने लगे, ये इख्तियार तुम्हें कहाँ से मिला। ये काम तो खुद मज़हब वालों का है कि मज़हब वाले अपने मज़हब की हिफाजत करें।
और बनाने वालों ने जो कानून बनाया है उस कानून के अंदर ये हक आपको मिला है। लेकिन आज अगर हम निगाह डालते हैं तो जो अरबाब हुकूमत हैं, जो हुकूमत के ऊपर बैठे हैं, कहीं तो वो कानून बना रहे हैं शाम मुस्लिम औरतों के ऊपर इद्दत नहीं होगी। अरे भाई, इद्दत को ख़त्म करना या इद्दत को ख़त्म न करना ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया? ये बात तो मज़हब वालों के ऊपर सौंपिए। अगर मज़हब वाले अपने मज़हब के अंदर कोई कमज़ोरी नज़र डालते हैं तो जो मज़हब के मालिक हैं, जो उनके उलमा हैं, जो इसके ऊपर महारत रखते हैं, वो खुद इसका फैसला करें। ये फैसला करने का तुम्हें हक कहाँ से मिला? तुम्हें हुकूमत चलाने का इख्तियार पब्लिक ने दिया है, तुम्हें इख्तियार इसका नहीं दिया गया कि तुम मज़हब के अंदर रुकावट डालो। इसी तरीके से आप देखिए, आपका एक मज़हब इस्लाम मज़हब इस बात का हुक्म देता है कि हर वो शख्स जो अपनी खुशी से आखिरत के सवाब लेने के लिए अपना माल या अपनी जायदाद आम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए देता है, जिसे कहते हैं वक्फ करना। आपकी ये मस्जिदें आम मुसलमानों के लिए हैं तो वक्फ हैं ये सब मुसलमानों के लिए। आपके ये मदारिस आम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हैं, तालीम हासिल करने वालों के लिए हैं, तो इनको वक्फ कहा जाएगा। कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान इख्तियार जो आपको दिया गया है आम मुसलमानों के लिए हैं। हर मुसलमान को उसमें अपनी मैयत को दफनाने का हक मिलता है और ये देने वाले वो खुद मालिक हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने आम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए ये अपनी मालियत दी है और इसका ताल्लुक़ मज़हब से है। इसीलिए मसला ये आता है कि अगर कोई शख्स वक्फ का मालिक बनना चाहे तो उसे इसका इख्तियार नहीं। वक्फ किसी की मिल्कियत में नहीं रहता। वक्फ का मालिक जो है वो अल्लाह हो जाता है। ये एक मजहबी मसला है। अगर इसके अंदर कोई निज़ाम, कोई गड़बड़ होती है, इंतज़ाम ज़रा फेल होता है, तो ख़ुद अरबाब हुकूमत मज़हब वालों से मालूम करें कि अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन अरबाब हुकूमत के ऊपर बैठने वाले लोग खुद अपना इस इंतज़ाम के मालिक बनने लगें तो क्या कहेंगे? ये जमहूरियत के निगहबान हैं। क्या इस तरीके से दुनिया के अंदर, मुल्क के अंदर जमहूरियत कायम रह जाएगी? अगर यही निज़ाम चलता है तो आप कहिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान अक़लियत में हैं और यहाँ अक्सरियत वाले उनके ऊपर अपनी मर्जी चलाएं, तो उन मुल्कों के अंदर चले जाइए जहाँ पर के गैर मुस्लिम अक़लियत में हैं, तो वहाँ जो मुसलमान मालिक हैं फिर वो अपनी मर्जी चलाएंगे। फिर शिकायत कैसी? फिर ये कैसे कहते हैं आप कि सारी दुनिया का निज़ाम अगर चलेगा तो जमहूरियत से चलेगा? फिर तो ये आपका दावा ही गलत है। तो सोचने की बात यह है कि कानून ने जो चीज़ें हमें दी हैं उस कानून को सही तरीके से महफूज रखने की जिम्मेदारी अरबाब हुकूमत की है कि कानून महफूज रहे। अरे फिर तुम बातें करो, कौन है बात करने वाला? तुम्हारा चुप नहीं बैठा जाता? या यहाँ आ जाओ। असातिज़ा लोग जो है इन्हें ज़रा तरबियत दिया करें कि किस तरीके से मीटिंगों में बैठें, कैसे जलसों में बैठें। तो आप ज़रा गौर कीजिए मेरी बातों के ऊपर। चलो वो तो बच्चे हैं, वो तो उनकी बातें हैं, लेकिन आप समझदार भी हैं। तलबा भी बहुत से हमारे मदरसे में समझदार हैं। ये जो आपके सामने नारे लग रहे हैं जमहूरियत जमहूरियत लोकतंत्र, मैं इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। कहीं भी किसी मजलिस में बात करने का मौका आ जाता है। दुनिया आज इस बात को कह रही है कि जमहूरियत से बेहतर निज़ाम दुनिया में कोई ना आया ना आएगा। ये दावे हैं उन मुल्कों के जहाँ से ये जमहूरियत शुरू हुई है। जमहूरियत तुम्हारे हिंदुस्तान की देन नहीं, ये यूरोपीय मुल्कों की देन है। यूरोपीय मुल्कों के अंदर जो हुकूमतें हैं, गालिब उनमें अक्सरियत जो उनमें है वो ईसाई हुकूमतें हैं।
उन्होंने दुनिया के सामने ये निज़ाम पेश किया है कि इससे बेहतर कोई निज़ाम है नहीं, और यही उनका दावा भी है। चलो आज के ज़माने के एतबार से ख़ास तौर से हम अपने मुल्क के हिसाब से कहते हैं यहाँ जमहूरियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन जमहूरियत की जड़ कौन उखाड़ रहे हैं? आप अगर ये कहते हैं कि साहब वोट से हुकूमत बना लेना ये सबसे बेहतरीन निज़ाम है, ठीक है, लेकिन वोट डालने वालों को वोट डालने का हक भी आप दे रहे हैं या नहीं? वोट डालने वाला अगर गरीब तबका है या अक़लियत का है या कमज़ोर तबका है और उनके ऊपर ज़बरदस्ती डंडों से वोट डलवाए जाते हैं, तो क्या यही जमहूरियत है? जमहूरियत इसे कहती है कि हर आदमी अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से अपनी राय जाहिर करे, दबाव ना हो, कोई लालच ना हो, पैसों से वोट ना ख़रीदा जाए। ये उसूल हैं जमहूरियत के, लेकिन ये सारे के सारे उसूल उठा करके एक तरफ रख दिए गए। आज वही लोग जो हुकूमत के मालिक बनते हैं किस तरीके से वोटिंग करा रहे, जीत कोई रहा है, कामयाबी किसी को मिल रही है, और वो कुछ लोग बिठा दिए गए, वो ज़बरदस्ती का ऐलान किसी की जीत का कर रहे हैं। ये जमहूरियत के हामी नहीं। ये कह लीजिए कि अगर यही निफाक दुनिया के अंदर चलता रहा कि अरबाब हुकूमत ने जब हुकूमत के ऊपर बैठे तो उन्होंने कसम खाई कि हम जमहूरियत के कानून के ऊपर अमल करेंगे। ये समझ लीजिए आप, जो भी हुकूमत के ऊपर आता है वो आपके गांव का प्रधान हो या आपके गांव का मेंबर हो या वो विधायक हो या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, सबसे पहले वो कसम खाता है कि मैं मुल्क के कानून की हिफाजत करूंगा और उसी के ऊपर मैं अमल करूंगा। ये कसम जो खा रहे हैं, तो किस चीज़ की कसम खा रहे हैं? क्या निफाक है दिल में, कि दिल में कुछ और है, बाहर कुछ और कहा जा रहा है? ऐलान करते हैं वोटिंग का और अमल उसके खिलाफ। ये मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो जमहूरियत पुकार रहे हैं और जमहूरियत की जड़ उखाड़ रहे हैं। और ये भी इसलिए कहने की ज़रूरत पेश आ रही है कि आज यौम जमहूरिया है, ये यौम आज़ादी नहीं है। आप जो ऐलान कहते हैं, बाज़े हमारे ऐलान करने वाले इसे यौम आज़ादी कह देते हैं, ये यौम आज़ादी नहीं। आज़ादी तो इससे पहले 15 अगस्त में हो चुकी थी। अंग्रेज़ यहाँ से बिस्तर बांध के जा चुका था। उसके बाद में इस मुल्क का कानून चलाने के लिए ये कानून बना जिसे जमहूरियत कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। आज तक भी यही कानून जारी है आपके इस मुल्क में। आपको अगर इसमें कोई दिक्कत पेश आती है, रुकावट पेश आती है, तो आप इसकी शिकायत अदालत तक लेकर के जाएंगे और अदालत उसी कानून के ऊपर फैसला देगी जो कानून इस मुल्क का पास हो चुका है। तो खैर, लेकिन हर इस मुल्क के रहने वाले की ये जिम्मेदारी आ जाती है कि जमहूरियत की हिफाजत करो, इसीलिए ये खुशी मनाई जाती है। अगर यही ख़त्म हो गया तो गोया के अवाम को जो इख्तियार मिला है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो डंडे की हुकूमत होगी जो बहुत सारे मुल्कों में है। और आप ये सोच लीजिए कि वो लोग जो आज मुसलमानों के हुकूक के ऊपर कदगन लगा रहे हैं, कहीं कोई मसला खड़ा किया जा रहा है, कभी कोई तलाक का मसला है, कभी कोई इद्दत का मसला है। अरे क्या तुम मौलाना बन गए, आलिम बन गए कि तुम्हें ये इख्तियार मिल गया? और ये इख्तियार तो मजहब इस्लाम में उलमा को भी नहीं है। यहाँ तो जो कानून है वो बंधा हुआ कानून है। किसी को तरमीम करने का, उसके अंदर रद्द बदल करने का कोई हक है नहीं। एक शख्स अगर मजहब इस्लाम कबूल करता है तो उसका दिल इस बात के ऊपर मजबूत होना चाहिए कि जो इस्लाम के अहकाम हैं मैं उनके ऊपर अमल करूँगा। अगर दिल के अंदर ये नहीं है, मालदार आदमी, दौलत पास है, पैसा पास है, नया इस्लाम कबूल करता है, लेकिन दिल के अंदर यह है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, दिल के अंदर यह है कि अगर से दौलत मेरे पास आ गई लेकिन मैं हज नहीं करूँगा, तो क्या उलमा उसे मुसलमान मान लेंगे? नहीं। मजहब इस्लाम का वो सिर्फ नाम ले रहा है, सही माना में वो मुसलमान नहीं हुआ है।
तो एक मुसलमान तो खुद ही इसका जिम्मेदार हो जाता है कि मैं तमाम शरई अहकामात के ऊपर अमल करूँगा। और ये जो गुरु बन कर के बैठे हैं, गुरु बने हैं ये हुकूमत चलाने के, ये गुरु इस बात के नहीं बने हैं कि साहब हर मज़हब के अंदर वो तबादली करें, हर मज़हब के अंदर वो रद्द बदल करें। वो अपने इख्तियार से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, आप भी हैं, आप भी कल को नौजवान होंगे, बच्चे भी बड़े बनेंगे, लेकिन आज इसका लिहाज रखो कि आज हमारे इस मुल्क के लिए जमहूरियत से बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। इसीलिए हम इसकी हिमायत करते हैं और इसीलिए हम इसके ऊपर खुशी मनाते हैं। कैसे बना ये कानून, कब बना? 15 अगस्त तो यौम आज़ादी है। यहाँ से बिस्तरा गोल हो गया, अंग्रेज़ का चला गया यहाँ से। उसके बाद में सन 52 के अंदर आपका ये कानून बना। इस कानून को बनाने वाली एक बाकायदा कमेटी थी, अकेला नहीं था कानून बनाने वाला, एक मुस्तकिल कमेटी थी। उन्होंने एक लंबे ज़माने के बाद में हर चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करके वो कानून बनाया। ये वो कानून है जिसके ऊपर जमहूरियत की बुनियादें हैं, और ये वो कानून है जो आज इस मुल्क के अंदर 75 साल से आज तक लागू है। अगरचे कुछ लोग ये सोचते हैं भाई इस कानून को ज़रा बदलो, लेकिन नहीं, अब तक वही कानून है, उसी के ऊपर ये मुल्क चल रहा है। और ये चूँकि पास हुआ है 26 जनवरी को, इसलिए ये 26 जनवरी का दिन आप हजरात और पूरा मुल्क खुशी में मनाते हैं। ये है 26 जनवरी और ये है यौम जमहूरिया, जिसके अंदर सबको हुकूमत बनाने का हर 5 साल के बाद में इख्तियार मिलता है। ये चंद बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं ताकि आपके जहन में रहें, आप ये समझ लें कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की हम हिफाजत क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि यहाँ हमारा मज़हब भी महफूज है। किसी को ये इख्तियार नहीं मिलता कि हमारे मज़हब के अंदर कोई दखल अंदाज़ी करे, और अगर कोई करता है तो चाहिए हमारे ज़िम्मेदार हजरात को कि वो बड़ी हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाएं कि इन लोगों को ये हक़ कहाँ से मिला। हमारे जो हुक्मरां हैं, जो हमारे जज साहिबान अदालत में बैठे हैं, वो ज़रूर यहाँ के कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे। ये इनका इख्तियार नहीं है। तो खैर, क्योंकि आज इस मुल्क के अंदर आपको अपना मज़हब चलाने का इख्तियार है, अपने मदरसे चलाने का इख्तियार है। भी आपने पिछले दिनों देखा कि यहाँ की एक हुकूमत ज़रा टांग अड़ाने लगी थी मदारिस के चलाने में, लेकिन हमारे कुछ ज़िम्मेदार अदलिया तक पहुँचे, बड़ी हुकूमत तक पहुँचे। आखिर बड़ी हुकूमत ने साफ़ तौर से, बड़ी अदालत ने साफ़ तौर से हुक्म दे दिया कि किसी को ये इख्तियार नहीं, हर मज़हब वाले को अपने मजहबी इदारे चलाने का इख्तियार कानून देता है। तो रुकावट पैदा हो गई, जिससे बात मालूम होती है कि इस जमहूरियत के अंदर हर मज़हब वाले के लिए हिफाजत का रास्ता है। तो इसलिए हम इसकी हिमायत करते हैं। तो ये चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं। आप ये सोच लीजिए कि आज ये हमारे मदारिस हैं, हमारी मस्जिदें हैं, एक ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर ख़ुद भी आती है कि हम इसके निज़ाम को सही ले कर के चलें। हमारे तलबा जो यहाँ से पढ़ कर के निकलें, वो दुनिया को ये बताएं कि हम मदरसे के तालिब इल्म हैं, हमने मदरसे से इल्म हासिल किया है, हम सबका हक़ अदा करना जानते हैं। एक मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो सबके हुकूक अदा करे। मिसाल के तरीक़े से आप यहाँ से सफ़र कर रहे हैं दिल्ली का, आप सीट के ऊपर बैठे हैं, दूसरा आता है, अब आपको आदत है बीड़ी पीने की, लेकिन पास बैठने वाला बीड़ी नहीं पीता, तो आपके ऊपर यह हक़ आ जाता है कि आप उसकी रियायत में बीड़ी मत पीजिए, क्योंकि हमारे मज़हब का यह हुक्म है कि पड़ोसी को आपसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ मदरसे तक ही महदूद हैं। नहीं, बाहर की ज़िंदगी के अंदर इस्लाम को लाओ, इस्लाम को पेश करो कि मज़हब इस्लाम दुनिया को क्या कहता है। दुनिया को ये मालूम हो जाए कि मज़हब इस्लाम सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर के आया है।
ये ना लोग समझें कि ये मदरसों में रहने वाले ये किसी का हक नहीं जानते, ये पड़ोसी का हक नहीं जानते। नहीं, इस निज़ाम को बदलिए। अगर ये निज़ाम आप दुनिया में लेकर के आएंगे कि इस्लाम कह क्या रहा है, इस्लाम क्या हक अदा करने के लिए हुक्म दे रहा है, तो आपने अपने मुसलमान होने का हक अदा किया। वरना तो हम खुद भी मुजरिम हैं कि एक मुसलमान होकर के हम इस्लाम के मुबल्लिग नहीं बन रहे, एक मुसलमान होकर के हम इस्लाम की दावत दुनिया के सामने पेश नहीं कर रहे। ये हमारा कसूर है। और जब हमारा कसूर ये होगा तो फिर ऐसे ही हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे, जो कि फिर कमेटी नहीं है जिसके मेंबर इतने बन सकें जो कि वहाँ आपको प्रधानमंत्री बना सकें, और वहाँ अक्सरियत के ऊपर हुकूमत बनती है, इसलिए मुसलमान पीछे रह जाता है। लेकिन कानून आपको इसकी हिफाजत देता है। आपके कितने राष्ट्रपति हुए हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति हुए, और क्या हुए 4-5 राष्ट्रपति मुल्क के मुसलमान हो चुके हैं। कानून कोई रुकावट नहीं डालता। लेकिन आप अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सोच लीजिए कि पहले मैं मुसलमान हूँ और बाद में मैं प्रधानमंत्री हूँ। दुनिया के सामने पेश कीजिए। ये एक जिम्मेदारी है तमाम मदारिस वालों की कि वो दुनिया के सामने पेश करें कि मुसलमान ऐसा होता है। अल्लाह हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरा करने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तेरी कुदरत ला इंतहा है। सारा निज़ाम है अल्लाह तेरे इशारों में है। ज़मीन, आसमान, सूरज, हवाएं सब तेरे इशारों में हैं। अल्लाह हम ईमान लाने वालों की जमात तेरा नाम लेने वाले हैं। तेरी ताकत, तेरी कुदरत ने अगर हमारा साथ दिया तो हम सब कुछ हैं, और अगर हम तेरी ताकत कुदरत से दूर चले गए तो फिर हमारा दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। आज हम दुनिया में ये देख रहे हैं कि अल्लाह तेरे ईमान लाने वाले, तेरा नाम लेने वाले, तेरे नबी का नाम लेने वाले आज दुनिया में हकीर व जलील समझे जा रहे हैं। इसमें अल्लाह अगरचे हमारा भी कुछ कसूर है, लेकिन दिलों को पलट देना, दिलों को बदल देना, ये सब तेरे कुदरत में है। अल्लाह आज आलम इस्लाम के अंदर जो एक बहरान है, एक मुसलमानों के अंदर जो इख्तिलाफ और इंतशार है, उस तमाम को तो दूर फरमा दे, और हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताकत और क़ुव्वत पैदा फरमा कि हम तेरे अहकाम की पाबंदी कर सकें। अल्लाह इस मुल्क के अंदर आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं, ये कुछ नहीं, अगर तेरी ताकत हमारा साथ देती है तो ये हमारे लिए सब कुछ है, वरना यही भी हमारे लिए एक मुज़िर हो सकता है। अल्लाह हम तुझसे उस ताकत के चाहने वाले हैं जो हमारी तमाम की तमाम उम्मीदों को पूरा फरमा दे। मुल्क के अंदर अल्लाह जो कुछ इंतशार है, अल्लाह बहुत से मुसलमान परेशान हैं, बहुत से लोग अपने मजहबी बातों के ऊपर अमल करने से मजबूर हो रहे हैं, लोग उनके सामने रुकावटें डाल रहे हैं। आज ख़तरा हम महसूस कर रहे हैं अपने मदारिस के ऊपर। अल्लाह आज हम ख़तरा महसूस कर रहे हैं अपनी मसाजिद के ऊपर। अल्लाह हम ख़तरा आज महसूस कर रहे हैं अपने कब्रिस्तानों के ऊपर, तमाम औक़ाफ़ के ऊपर। अल्लाह उन लोगों के दिलों को तो पलट दे जो लोग इस किस्म के लिए ख़तरात हमारे लिए बने हुए हैं। अल्लाह उनके दिलों के अंदर इस्लाम की और इस्लामी शिआर की और तमाम मुसलमानों की जायदादों की हिफाजत करने की ताकत और क़ुव्वत पैदा फरमा। अल्लाह तो उनके दिलों को पलट दे। अल्लाह अमन और सुकून की ज़िंदगी दे। दुनिया के अंदर बहुत से कमज़ोर मुसलमान जिनके ऊपर ताकत वाले जुल्म उठा रहे हैं, या इसी तरीके से और दूसरी कौमें जो गरीब और कमज़ोर हैं और उनके ऊपर ताकत वाले जुल्म उठा रहे हैं, अल्लाह तो उन ज़ालिमों की नीयतों को बदल दे, उन ज़ालिमों के दिलों को बदल दे। तेरा नाम लेने वाले अल्लाह आज दुनिया में परेशान हैं, अल्लाह तो उन तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह ज़िल्लत की ज़िंदगी से अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। हलाल रोज़ी के अल्लाह तो हम तमाम के लिए दरवाज़े खोल दे।
हराम रोज़ियों से अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा, इस मुल्क को हमारे लिए अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर सुकून अता फरमा। अल्लाह जो हुकूमतों के मालिक हैं अल्लाह उनके दिलों को पलट दे। अल्लाह उनको दिलों को इस लायक बना दे कि वो सब के हक़ अदा कर सकें। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें तो अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा, और जब दुनिया से रुखसत हों तो अल्लाह ईमान के साथ उठा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।